मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुश रहने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अमृत बेला में उठना कितना ज़रूरी है और ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, इसके महत्व का हम कैसे लाभ उठाएं, इसको कैसे समझें कि प्रातःकाल उठना हमारे वास्तव में शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। प्रकृति ने मित्रों और साथियों कुछ नियम बनाए हैं। इनमें सोना, उठना, भोजन करने का नियम और समय भी बनाया है, और हम मानव ही सबसे ज़्यादा इस नियम को तोड़ते हैं। हम देखते हैं कि जानवर या पशु पक्षी इस नियम को पूरी तरह से अपनाते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं, और जब एक नियम टूटता है वहीं इस जीवन के बाकी सभी नियम टूटने लगते हैं। सबसे पहले हमें अपने सफल जीवन को जीने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही उठने की आदत बनानी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। बाकी नियमों का पालन भी तभी समय अनुसार संभव हो पाता है। हम मानव ही जितना अधिक नियम तोड़ते हैं उतना अधिक कष्ट को अनुभव करते हैं, उतने अधिक हम अपने जीवन को संघर्ष का बनाते हैं। जब हम देर से उठते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों बीमार रहता है, हमारा सभी कार्य अधूरा रह जाता है, हमारे पास खाली समय नहीं होता, हम हमेशा निराश जैसे रहने लगते हैं। तो और साथियों, इस तरह जल्दी उठने से हमारे पास प्रचुरता से समय रहता है, हमारी जीवनचर्या ठीक रहने लगती है, हमारे घर के बच्चे और बुजुर्ग और सारा सिस्टम ठीक चलने लगता है। नहीं तो जब हम देर से उठते हैं सारा घर देर से उठने लगता है। जैसे इसको हम सूर्य की भी उपस्थिति से समझ सकते हैं कि अगर सूर्योदय समय से नहीं हो तो क्या होगा। इसलिए सूर्य अपने नियम और अनुशासन को भी पालन करता है। जब सूर्य उदय होता है तभी सृष्टि अपना काम शुरू करती है। यह नियम है कि जब एक अनुशासन टूटता है तो बाकी सारे नियम टूटने लगते हैं। यह नियम है कि बाहर का वातावरण हमारे अंदर के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह प्रभाव डालता है। इसलिए सुबह के शांत समय का हम पूरा आदर करें। उस समय हम तरह तरह के, मैं आपको आगे कुछ अन्य उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने मन को तैयार करें, अपने शरीर को तैयार करें, अपने मानसिक स्तर पर मेहनत करके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखें। सुबह का शांत समय वातावरण, जब सूर्य का चारों तरफ प्रकृति और पृथ्वी के साथ मिलन चल रहा होता है, नई ऊर्जा शक्ति सारे वातावरण में फैली होती है, सभी जीव और वनस्पति में परिवर्तन होते रहता है, प्रकृति अलग अलग जीवों और वनस्पतियों के साथ नए नए रंग बिखेरती होती है। उस समय हम उस रंग में रंगे, प्रकृति के साथ उस रंग में रंग कर अपने शरीर और मन को नई ऊर्जा से भरे। इससे हम तरोताज़ा होते हैं। हमारे मन से नकारात्मक विचार 1 2 का 4 होने, सारे संत, योगी, मुनि, ज्ञानी और पशु पक्षी और प्रकृति जगती है। पूरी ऊर्जा के साथ सूर्य की किरणें पृथ्वी को छूने के लिए लहराती हुई पृथ्वी पर पहुंचती है। उन किरणों को हम अपने शरीर पर लें, इससे हम एक नए युवा के रूप में अपने आप को महसूस करते हैं। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमें बड़ी सफलता दिलाता है। इस समय हमारे मस्तिष्क में भी एक विचित्र ऊर्जा शक्ति फैली रहती है। रात भर के नकारात्मक विचार से निकलकर हम व्यायाम और प्राणायाम के द्वारा दिन भर काम करने के लिए नए शरीर, मन, मस्तिष्क और शरीर का निर्माण करें। सारे नकारात्मक विचार प्रकृति में लीन हुए रहते हैं, हम सकारात्मक हुए रहते हैं। आप सुबह सुबह के समय में देखना, एक विचित्र सी शांति पूरे वातावरण में रहती है। इसका लाभ आप भी लो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेने से आप चूक जाते हो। इसी तरह मित्रों और साथियों, सुबह सुबह जल्दी उठो, प्रकृति के बीच में जाओ। प्रकृति के बीच आसपास के पार्क, हर एरिया मोहल्ले में हमारे बुजुर्ग, हमारी पिछली पीढ़ी बना कर गई है, किंतु वर्तमान में हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। पार्क का मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं हो रहा। पार्क को वास्तव में इतना सुंदर नवीनीकरण करने की जरूरत है। पूरे परिवार के लोग वहाँ पर आनंद ले सकते हैं। सुबह के समय युवा वर्ग वहाँ जाकर आनंद ले सकता है। दिन के समय वही महिलाएं और बच्चे वहाँ पर जाके आनंद पार्क का ले सकते हैं। इस तरह पार्क को भी बहुत सजाने की जरूरत है। इस पार्क में जाकर हम प्रकृति का संगीत सुने, वहाँ चहकती हुई चिड़िया और कबूतर की आवाज़ें सुने, बहते जल की आवाज़ सुने, पक्षी की चहचहाहट सुने, हवा की बहती आवाज़ सुने, हिलते डुलते पेड़ पौधों की झोंकों की आवाज़, पत्तों की आवाज़ सुने।
और इस माहौल में हम जाकर प्रकृति के बीच अपने शरीर को जब हम रखते हैं तो वास्तव में ये बॉडी के फ्रिज की तरह यह प्रकृति उस समय हमारे शरीर पर काम करती है। जैसे माताएं और बहनें हमारी घर की अपने साग सब्जी खरीद कर लाती हैं तो उन्हें फ्रिज में रख देती हैं, फिर वो निस्फिक्र हो जाती हैं और सब्जियां 3 दिन 4 दिन बाद भी तरोताज़ा रहती है। उस तरह ये बॉडी के फ्रिज की तरह ये पार्क और प्रकृति स्थल काम करते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, हम प्रकृति से जुड़े सुबह सुबह। प्रकृति के बीच जाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी, आकाश, जल, धरती और वायु से बना है और ये पांचों तत्व हमें प्रकृति के इस पार्क में मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरी बात है, इस समय हम अकेले रहें क्योंकि इस समय किसी तरह सोशल मीडिया का डिस्टरबेंस, परिवार में भी अधिकतम लोग कितना भी कहने के बाद भी सोए रहते हैं, कुछ ही लोग इस समय उठ पाते हैं। इस समय हम अपने जीवन के बड़े लक्ष्य पर काम कर सकते हैं, अपने अतीत की भूलों को सुधार कर आगे हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, अपनी आत्मा के साथ होते हैं, नए नए विचारों पे चिंतन मनन करते हैं, खुद से बात करें। इस समय हम अपने जीवन को टटोलें, अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बनाएं। इस अकेलेपन को हम स्वर्णिम समय के रूप में उपयोग कर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जीवन में बड़ी सफलता के लिए तो इस समय काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। मित्रों और साथियों, और जीवन में जिन्होंने भी बड़ी सफलता पाई है, सब इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने काम करते हैं, अपनी सफलता की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि पहले तो हमें सफलता की राह में अकेले ही चलना पड़ता है, भीड़ का जकीरा तो बाद में हमारे पीछे आता है। ऐसा हम अपने आसपास हमारे रतन टाटा जी के जीवन को झांक कर भी देख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जीवन की इतिहास को पढ़कर भी देख सकते हैं। वर्तमान में मौजूद अक्षय कुमार जी के जीवन से देख सकते हैं। शाहरुख खान जी जो आज के उन महानायक हैं, उनके, अमिताभ बच्चन के जीवन को झांक कर देख सकते हैं, जो भारी निराशा के बावजूद भी सवेरे उठकर प्रातःकाल प्रकृति का आनंद लेकर किस तरह अपने जीवन को एक विचित्र सी ऊंचाई पर ले जाकर हमारे लिए प्रेरणा। इसी तरह सुबह सुबह हम जल्दी उठते हैं तो इस समय हमारी सारी सकारात्मक शक्तियां जागृत रहती हैं। सारे सफल लोग इस समय जागते हैं। सारे आध्यात्मिक गुरु अदृश्य शक्तियां परम सत्ता के साथ तालमेल बनाकर रखते हैं तो पृथ्वी पर उनकी शक्तियां और वाइब्रेशन फैली रहती है। चारों तरफ सारी प्रकृति अपनी ऊर्जा को पूरी शक्ति से ब्रह्मांड में फैलाई रहती है। इस समय किया गया कोई भी कार्य हमें बड़ी सफलता दिलाता है। इस समय जब किसी संदेश को हम ब्रह्मांड को भेजते हैं तो वह डायरेक्ट हमारा संदेश ब्रह्मांड नायक परम सत्ता तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से हमारी वे लक्ष्य के कार्य भी पूरे होते हैं। इस समय जिनका मन तनावग्रस्त रहता है वे सारी शक्तियां सोई रहती है। सिर्फ सकारात्मक शक्तियां, सात्विक शक्तियां, पवित्र शक्तियां ही इस समय जागती है। इन शक्तियों के साथ अपने विचारों के वाइब्रेशन जब हम मिलान करते हैं, मिलाते हैं तो हमारा वह लक्ष्य पूरा हो जाता है। जल्दी उठने से हमारा मस्तिष्क बच्चों की तरह काम करने लगता है। जैसे बच्चा कोई काम करता है तो उसमें पूरी तरह डूब जाता है, उसी तरह अकेले में शांति से जब हम अपने काम को अंजाम देते हैं तो हम पूरा डूब कर उस काम को कर पाते हैं, उस काम का हम आनंद ले पाते हैं। इस तरह जब जल्दी उठते हैं और किसी काम में लगते हैं तो हम डूबकर पूरी लगन से अपने काम को करते भी हैं और लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं और यह लक्ष्य तक पहुंचना ही हमें आनंद, खुशी और प्रसन्नता देता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से हमारा मन, मस्तिष्क और जीवन निश्चित रूप से बदलाव को महसूस करता है। अगर हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं तो न केवल उस दिन खुश रहते हैं बल्कि अगर हम इस आदत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सारी जिंदगी हम खुश रह पाते हैं। हमको प्रकृति जल्दी उठने की आदत की वजह से सुख, समृद्धि, सफलता, वैभव, श्री सब कुछ हमें प्रदान करती है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि प्रकृति माँ के स्वरूप होती है। जब हम माँ के पास जाते हैं, माँ की शक्तियों से जुड़ते हैं तो माँ कभी सूखा नहीं भेजती, माँ कुछ न कुछ खिला पिला के भेजती है। इसका अभिप्राय हमें यह समझना चाहिए कि जब माँ के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से हम तरोताज़ा और नाश्ता पानी करके आते हैं। जिंदगी में सभी सफल या उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति की सफलता का यह एक रहस्य है कि वे प्रकृति के साथ जरूर अपना तालमेल रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं, निरोग जीवन का आनंद लेते हैं। इस तरह जल्दी उठने वाले लोगों में एक अद्वितीय आत्मविश्वास दिखाई देता है। वे अपने आप को विशिष्ट समझने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास अपने आप को विशेष ऊर्जावान मानने लगता है। उनका मनोबल, शारीरिक बल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। जल्दी उठने वाले लोगों में यह भी देखा जाता है कि वह अपने परिवार को भी समय दे पाते हैं। परिवार के साथ उन्हें हंसने बोलने का अतिरिक्त समय मिल पाता है।
उससे उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत प्रसन्नता से भरा होता है। परिवार के लोग उनसे जुड़े रहते हैं, परिवार के लोग भी उनके साथ हंसी खुशी भरे वातावरण में अपना समय व्यतीत करते हैं। जल्दी उठने की वजह से ही वास्तव में हमें अतिरिक्त समय मिलता है, खाना पीना और अपने दिनचर्या का सभी काम समय से कर पाते हैं। जल्दी उठने से हमारा शरीर, विशेषकर हमारा पेट कब्ज मुक्त होता है, गैस से मुक्त होता है, और हम यह सभी जानते हैं जिसका पेट साफ होता है वास्तव में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। मित्रों और साथियों, इस तरह जल्दी उठने के बहुत लाभ हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रचुर लाभ हैं। आइए आपको यह भी बताता हूँ कि जल्दी कैसे उठें। जल्दी उठने के लिए हम कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों और साथियों। सिर्फ और सिर्फ हम समय पर सोने का प्रयास करें। जितनी नींद हमें आवश्यकता हो उसके अनुरूप हम उतने ही जल्दी रात को सोने का प्रयास करें, तो हमारी दिनचर्या अपने आप बन जाएगी। यह दिनचर्या हमारी प्रकृति ही निर्माण करवा देती है। इसलिए समय से सोना और जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा रात के समय कम खाना हमें सफलतापूर्वक जल्दी उठा सकता है। हम जब जल्दी उठते हैं तब स्वतः ही जल्दी सोने भी लगते हैं। हमारी सारी दिनचर्या ठीक होने लगती है, समय पर हमें भूख लगने लगती है, समय पर हम भोजन करने लगते हैं, हमारा मन मस्तिष्क संतुलित रहने लगता है और इस वजह से हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सुबह जल्दी उठने की वजह से हम आकाश के संपर्क में आते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं। आकाश के नीचे हम मेडिटेशन करते हैं तो आकाश से भी ऊर्जा शक्ति प्रवाह होती है जो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है। रात को तो हम एक अलग मेडिटेशन करके ही वास्तव में उठते हैं। सुबह जब हम एक नए मेडिटेशन में आकाश से संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर अलग ऊर्जा शक्ति होती है। इस तरह देखने में यह भी आता है कि जो लोग प्रकृति से जुड़ते हैं विशेष ऊर्जावान, विशेष शक्तिशाली देखने में आते हैं और विशेष सफलता को वास्तव में जीवन में प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन के माध्यम से प्रकृति से जुड़ते हैं और अपने मन मस्तिष्क और शरीर को फिर से डिजाइन कर निर्माण कर पाते हैं। इसके लिए प्रधान रूप से वे अपने सांसों पर भी ध्यान देते हैं। सुबह सुबह प्रकृति के बीच जब वे जाते हैं, ताज़ा ऑक्सीजन के द्वारा अपने अंदर ताज़ी सांस को भेजते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अपने आती और जाती हुई सांसों को वो देखते भी हैं। इन सांसों को देखते हुए वे ध्यान के द्वारा अपने अंदर झांकते हैं और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह सुबह का यह समय जब हम जल्दी उठ पाते हैं तो हम एफर्मेशंस बोल पाते हैं और अपने मस्तिष्क को उत्तम सुझाव दे पाते हैं। अपने स्वयं को आशीर्वाद देने के लिए हमें समय बचता है। सुबह की सोच और बोल से जीवन में नए चमत्कार होते हैं। सुबह के समय हम अपने लिए कुछ अच्छा जरूर बोलें। अगर हम अपना स्वस्थ जीवन चाहते हो तो स्वास्थ्य के लिए बोले कि हम स्वस्थ हैं। अगर हम प्रचुरता से धन चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन बना रहे तो हम बार बार यह बोले कि हम मेरे जीवन में प्रचुरता से धन रहता है। और इसके अलावा हम परमात्मा की दी हुई सभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। इससे हमारे मन और वाणी की पवित्रता भी होती है और हम अपने वाणी पर दिव्य तेज को निर्माण कर पाते हैं। इसके बाद है जब हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो ये सब करते हुए हम अपने जीवन में जो होते हुए देखना चाहते हैं उसे मूवी की तरह लक्ष्य बनाकर देखें, ताकि वो मूवी परमात्मा और प्रकृति निश्चित रूप से सत्य करते हैं। इसे हम इंग्लिश में विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। इस ओर भी हम ध्यान दें, क्योंकि जो चीज़ हम मस्तिष्क में रील की तरह वास्तव में देखते हैं वह सत्य करता है, वह प्रकृति निश्चित रूप से सत्य करती है। जब भी जल्दी उठें तो व्यायाम जरूर करें। यह हम कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी करें तो चलेगा, किंतु अगर इसे हम प्रातःकाल उठकर 10 मिनट के लिए अगर प्रकृति के बीच जाकर व्यायाम करते हैं तो छोटे छोटे रोम छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के रोम रोम में पहुंचती है, जो हमको तरोताज़ा करती है। इससे हमारे शरीर में विशेष चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। हम सारे दिन अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर पाते हैं। इसके बाद जब हम प्रातःकाल जल्दी उठे तो थोड़ी देर कुछ पढ़ने की आदत भी डालें। आजकल तो YouTube के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर ही कुछ न कुछ पढ़ सुन सकते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क की सोच बदलती है और हम नई दिशा की ओर अपने मन को और मस्तिष्क को ले जा पाते हैं। हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम अपने जीवन को परिवर्तित कर पाते हैं। विचारों का युग है, इसमें तरह तरह के नकारात्मक विचार दिन भर हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। इनको हम परिवर्तित कर अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को नई ऊर्जा शक्ति दे पाते हैं। जिस तरह बंद कमरे में कुछ न कुछ कचरा आ जाता है, उसी तरह न चाहते हुए भी कई नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में आ ही जाते हैं। इसके बाद सुबह सुबह प्रातःकाल के लिए हम एक डायरी रखें, जिसे मैं ड्रीम डायरी कहता हूँ मित्रों और साथियों। इस डायरी में हम अपने थॉट्स को लिखें, अपने भविष्य की योजनाओं को लिखें कि वह चीज़ आपको प्राप्त हो गई है।
प्रातः काल की इस बेला में हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है और अवचेतन मन को जो बातें हम बता देते हैं, सिखा देते हैं, वह वास्तव में सत्य हो जाती है। इस तरह अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, तो इस अमृत बेला के समय उसे अपने मस्तिष्क में बैठाकर उसे प्रणाम करें, उस आत्मस्वरूप परमात्मा को क्षमा मांगे और उससे अपनी बात कहें कि वो बात वो पूरी करे। इस तरह यह भी एक कला हम सुबह सुबह अमृत बेला में कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में सभी लोगों को इस तरह का मानसिक अवसाद सा छाया रहता है कि लोग उनकी बातें नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते। इस तरह इस मेडिटेशन को करके भी हम कई फ़ायदे ले सकते हैं। इसे मैं वाइट मैजिक भी बोलता हूँ। इस वाइट मैजिक के जरिए आश्चर्यजनक रूप से उस इंसान में परिवर्तन आता है, प्रभाव देखने में आता है, जिसका लाभ हम उठा पाते हैं। इस तरह इस प्रातःकाल अमृत बेला का लाभ हम ऐसे भी ले सकते हैं, जिस तरह मोबाइल पर कोई फाइल लोड करनी हो तो सुबह के हम आसानी से और फटाफट लोड कर पाते हैं। हर लोग सोए रहते हैं, नेट को यूज़ नहीं करता। उसी तरह परमात्मा का नेटवर्क भी उस समय खाली रहता है, कुछ लोग ही उस समय कनेक्ट रहते हैं और आधे से अधिक लोग सोए रहते हैं। तो हमारा परमात्मा से भी कनेक्शन बन जाता है, जिससे हम परमात्मा की दिव्य शक्तियों से भी जुड़ते हैं। हमारे जिस तरह इंटरनेट की स्पीड उस समय फास्ट रहती है और बड़ी फाइलों को हम आसानी से यूज़ करते हैं, उसी तरह हम परमात्मा की दिव्य शक्तियों का लाभ उस समय प्रातःकाल उठकर ले पाते हैं। हम यूनिवर्स से जुड़ पाते हैं।